नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामचरितमानस की चौपाई पर जो इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी में घमासान मचा हुआ है, उस पर आज अंतर्राष्ट्रीय राम कथा वाचक राजन महाराज जो इन दिनों गाजीपुर में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के दौरान जब इस चौपाई पर चल रही राजनीति के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मानस पर जो सवाल उठा रहे हैं या उनके मूर्खता की पराकाष्ठा है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के विरुद्ध आवाज उठाकर देख ले या हर्ष होता है। यह सनातन संस्कृति है, यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशु नारी वाले चौपाई पर व्याख्या करते हुए बताया कि पहले जो इस पर सवाल उठा रहे उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने इस चौपाई को मानस पे पढ़ा है। मानस की किसी भी बात को लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी बोल रहे हैं, यह चौपाई सुंदरकांड से है और इस चौपाई को तुलसीदास ने नहीं बोला बल्कि समुद्र ने बोला है। और यह उस वक्त बोला जब भगवान राम जब समुद्र पार करने के लिए समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, 3 दिनों तक प्रार्थना पर बैठे। जब मार्ग नहीं मिला तब भगवान ने अपना धनुष चढ़ाया और तब समुद्र प्रकट हुए और कहा कि प्रभु हम मार्ग नहीं दे रहे, यह नियम आप ही के हैं द्वारा बनाया गया। उन्होंने बताया कि 5 तत्वों से मिलकर जो इस सृष्टि को चलाने के लिए जड़ है, हम सोचते नहीं हैं क्या करना है और क्या नहीं। आपने जिस तरह का नियम बनाया है वह उसी तरह से जीता और सुखी रहता है। आपने जो मर्यादा हमारे लिए स्थापित की है हम उसी का पालन कर रहे हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5 तत्वों का किस तरह से व्यवहार करना है उसको लेकर यह चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। यहाँ ताड़ना मतलब पीटना नहीं बल्कि देखना है। उन्होंने बताया कि मानस में जल की संज्ञा पशु की तरह दिया गया जिससे पशुओं को बांध कर रखा जाता है। ठीक उसी तरह यदि आपको समुद्र पार करना है तो हमें भी बांध दें और इसके लिए आपको पास नल और नील है। जो कोई भी पत्थर यदि समुद्र में डालेंगे तो वह डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। इस दौरान जब हमसे एक दिन पूर्व ओम प्रकाश राजभर के द्वारा नल नील अंगद सुग्रीव और बाली को इंसान बताया गया था, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बात देखे होंगे और उनसे मिले होंगे तब कह रहे होंगे, हम नहीं मिले हैं बल्कि मानस में पड़े हैं। ये सभी देव बंदर और ऋच का रूप धारण कर आए थे और राम रावण युद्ध में अपनी सहभागिता निभाए थे। गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। रहेंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो आप सबको मेरा सादर प्रणाम, जय सिया राम। गाजीपुर की इस परम पुनीत धरा पर मैं दूसरी बार रघुनाथ जी की कथा को गाने के लिए आया हूँ। शहर में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि कई समस्याओं के कारण यहाँ पर न उपस्थित हो पाए, तो कथा के कुछ अंश प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनको भी प्राप्त हो, यही उद्देश्य और जनमानस तक इसे सूचना हो जाए कि गाजीपुर के लंका मैदान में रघुनाथ जी की कथा चल रही है। ये इसका मूल उद्देश्य है। राजन जी, महाराज जी, गाजीपुर में आप मानस कथा बाजते हैं, मानस कथा लोगों को सुनाते हैं, लोगों को आनंद भी आता है। ऐसे में इस समय प्रदेश में देश में मानस को लेकर काफी विवाद चल रहे हैं। एक चौपाई है जिसको लेके, वो क्या चौपाई है, आखिर इसमें क्यों विवाद हो रहा है और क्यों इसको हटाने की भी मांग की जा रही है? देखिए, पहले तो जो मानस पर प्रश्न उठा रहे हैं ये उनकी मूर्खता का परिचायक है। पहला बात, भगवान से प्रार्थना कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे। किसी भी पंथ के आप धर्म ग्रंथ पर प्रश्न उठाकर देख लीजिए, फिर क्या आपका हश्र होता है, आप उससे परिचित हो जाएंगे। लेकिन ये सनातन संस्कृति है जहाँ पर हम बर्दाश्त करते हैं और कर रहे हैं, जिसको जो मन करता है वही बोले जा रहा है। मानस की किस चौपाई से आपका तात्पर्य है? ढोल। अच्छा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। पहले तो जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या कभी मानस खोल के इस चौपाई को पढ़े हैं? कहाँ पर ये चौपाई है? कौन? मानस की किसी भी बात को लोग कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। ये चौपाई सुंदर कांड से है और ये बात पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं बोली है, ये बात समुद्र नारायण ने भगवान से बोली है, राम जी से। विभीषण जी के कहने पर भगवान समुद्र पार करने के लिए समुद्र से मार्ग के लिए प्रार्थना पर बैठे। 3 दिनों तक प्रार्थना पर बैठे रहे। जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान धनुष लेकर
बाण चढ़ाकर और समुद्र को सोखने के लिए जैसे बाण को खींचे, समुद्र नारायण प्रकट हो गए, क्षमा याचना की और बोले प्रभु हम मार्ग नहीं दे रहे हैं, तो ये आपने नियम बनाया है। कहते हैं कि गगन समीर अनल जल धरणी 5 तत्व है प्रभु, हम पांचों जड़ हैं, हम सोचते नहीं है कि क्या करना नहीं करना। प्रभु आ यसु जही कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने जिसके लिए जो नियम बना दिया है वो उसी प्रकार जीता और सुखी रहता है। आपने हम लोगों के लिए जो जो मर्यादाएं स्थापित की हैं हम उसी का पालन करते हैं। प्रभु आप पार करना चाहते हैं तो आपने मर्यादा बनाई है, मर जात आप पुनि तुम्हारी कीन्ही। तब कहते हैं समुद्र प्रभु पांचों तत्वों के साथ कैसा व्यवहार करना है यदि देखना है तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखना चाहिए। यहाँ ताड़ना माने पीटना नहीं है, ताड़ना मतलब सताना नहीं है। ताड़ना गोस्वामी जी जहाँ कह रहे हैं सी राम में सब जग जानी, सब जग जानी में पशु पक्षी बड़ा छोटा शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय सब आ गए, कौन बचा? गोस्वामी तो नहीं बोले सी राम में ब्राह्मण जानी, सी राम में क्षत्रिय जानी, ये तो नहीं बोले सी राम में सब जग जानी। और आप न करो करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं चराचर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, तो वहां छोटा कौन हुआ? आप छोटे को प्रणाम नहीं करते, आप अपने को बड़े को प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति सामने वाले को बड़ा मानती है, छोटा नहीं मानती है। समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु आपने मर्यादा बनाई है, यदि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को देखकर गगन समीर अनल जल धरणी के साथ व्यवहार करना चाहिए। समुद्र जल है, आप सूची देखिए तो गगन समीर अनल और जल, जल के नीचे आप गिनिएगा तो ढोल गंवार शूद्र पशु आएगा। समुद्र कहना चाहते हैं प्रभु मैं जल हूं, मेरे साथ व्यवहार करना है तो पशु को देखिए, क्या पशु को जैसे बांध करके रखा जाता है, पशु यानी जो पालतू है, जो पालतू जीव है घर में, उनको जैसे घर में बांध करके रखा जाता है, आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे बांधना पड़ेगा। कैसे बांधना पड़ेगा? आगे कहते हैं कि आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। बचपन में मुनियों ने इनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद नहीं वो श्राप था। इतने उदंड थे कि मुनियों के वस्तुओं को ले जाकर कुएं में डाल देते थे, तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि जो कुछ भी स्पर्श करके पानी में छोड़ोगे डूबेगा नहीं, तैरेगा। लेकिन श्राप भी यदि भगवत कार्य में लग जाए तो आशीर्वाद बन जाता है। तो मुनि कहते हैं कि लड़िका ई ऋषि आशीष पाई, बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर समान जल में तैरेगा। मैं भी सहयोग करूंगा, अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आज भी जाइए रामेश्वरम, लहरें नहीं है वहां, समुद्र शांत बने हुए हैं आज तक, टिल डेट। तो यहां समुद्र देखने के लिए कह रहे हैं, मारने के लिए नहीं कह रहे। अब जिसको अर्थ का अनर्थ लगाना है, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी चेतना से सुनता है, समझने वाला अपनी चेतना से उसका अर्थ निकालता है। पिता बाथरूम के भीतर नहा रहा है, बेटा बाहर है, पिता का मित्र बाहर मिलने आया, बेटा जाकर बोला बाबूजी अंकल आए हैं। पिता ने कहा रोको मत जाने दो, लड़िकवा सुन लिया रोको मत जाने दो। शब्द उतने हैं रोको मत जाने दो, 4 ही है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी प्रकार जब बड़े की बात समझ में न, इसका अर्थ है कि हम अभी उसको समझने लायक नहीं हुए। मेरी प्रार्थना है। ऐसे में राजन जी अगर बात किया जाए तो अभी तक मानस की जो बात चली थी, इसके अलावा अभी कल एक नेताजी हैं, उन्होंने ये कहा है कि नल नील बाली सुग्री ये सभी बंदर नहीं थे, इंसान थे। इसको आप किस और हर जाति से वो देखे होंगे, मिले होंगे इसलिए कह रहे होंगे। हम तो मिले नहीं, हम तो मानस में पढ़े हैं। सारे देवता वानर ऋष बन के धरती पर आए थे। उनसे कहिए कि सुग्रीव कौन थे, किसके अंश से, मन पता नहीं होगा उनको। सूर्य नारायण सुग्रीव बन के आए थे, देवताओं के राजा इंद्र बाली बनकर आए थे, ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने थे, शंकर भगवान हनुमान जी बने थे। तो मनुष्य होंगे तो शायद वो मिल लिए होंगे कहीं पे। भगवान देखिए जीवन में जितना वैभव आना है वो आए। राम
चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रार्थना के सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़े। और दूसरी चौपाई, भगवान से ये न कहा जाए कि प्रभु ऐसा कर दीजिए, क्योंकि हम अपना वर्तमान देखकर व्यवहार करते हैं, भगवान हमारा आने वाला भविष्य भी जानते हैं। उनसे क्या कहना है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु, जिसमें मेरा हित आपको दिखाई पड़े आप वही करिए और शीघ्र करिए। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।